प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों को बुलाया क्यों? कारण क्या था इनको बुलाने का कि साहब आप आइए और आप भारत के प्रधानमंत्री के जो इनॉग्रेशन है, ओथ टेकिंग सेरेमनी, आप उसका हिस्सा बनिए। ऐसा क्यों है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ये सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एक इंडिया की पॉलिसी है सागर। नेबरहुड फर्स्ट भी एक पॉलिसी है भारत की कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको सबसे पहले हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड आपके पड़ोसियों के साथ होनी चाहिए। कायदे से सबसे ज्यादा ट्रेड आपके पड़ोसियों के साथ होनी चाहिए, सबसे अच्छे रिश्ते आपके पड़ोसियों के साथ होने चाहिए। और ये प्रैक्टिकल भी है, पड़ोसी बगल में रहते हैं तो ट्रेड में ज्यादा खर्चा नहीं होता। अगर आप 7 समुद्र पार जाके ट्रेड करेंगे तो उसमें और खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, शिपिंग का खर्चा, 10 किस्म का खर्चा। पड़ोसी बगल में, इट मेक्स मोर बिजनेस सेंस, मेक्स मोर डिप्लोमेटिक सेंस। भारत किस तरीके से अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है ये देखिए। तो श्रीलंका की जहां तक बात करते हैं, आप जानते हैं कि यहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी था। भारत ने 4-4.5 अरब डॉलर मदद के लिए भी दिए थे श्रीलंका को। ये बहुत बड़ा काम करा। दूसरी चीज, श्रीलंका की और मदद करी और श्रीलंका ने भारत की मदद से श्रीलंका फिर जो बहुत बुरे एक डिफॉल्ट में चली गई थी, वहां से ऊपर उठ के श्रीलंका आ गई। तो ये एक तो बहुत बड़ी बात है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट का होना, विक्रमासिंघे साहब का होना, एक बहुत बड़ी बात है। एक मैसेज जाता है कि श्रीलंका और भारत एक साथ खड़े हुए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। दूसरा, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स मोहम्मद मुइजू, ये भी आ रहे हैं। मोहम्मद मुइजू के आने की बात, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, जयशंकर साहब ने जिसकी क्लास ली थी, वो जो फॉरेन मिनिस्टर थे उसने बोला था कि आएंगे आएंगे, ये जरूर आएंगे। अब इनको बहाना मिल गया। और मोहम्मद मुइजू बड़ा स्मार्ट आदमी है यार। ही इज नॉट अ स्टूपिड गाय, ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय। इसने क्या करा कि अब देखो, उस दिन जाहिर सी बात है सबका मूड अच्छा होगा, क्योंकि नई सरकार गठित हो रही है, ओथ टेकिंग हो रही है ना। तो उस समय तो इसका कोई कुछ करेगा नहीं भाई। ठीक है, ऑन द साइड लाइन्स डिनर होंगे, लंच होंगे, हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं, छोटी बात तो है नहीं, तो ये सब होगा। लेकिन भाई ऐसा तो कोई नहीं ना पकड़ के किसको रगड़ दे वहां पे। तो ये भी बड़े अच्छे माहौल में, जैसे घर में शादी होती है, फिर कोई आता है मिलने के लिए तो आप गिले शिकवे छोड़ के उसको मेहमान नवाजी में लग जाते हैं। बड़ा स्मार्ट आदमी है। ऐसे मौसम में आया है, ऐसे माहौल में आया है कि इसको कोई कुछ नहीं कहे, और भारत और मालदीव्स के रिलेशन धीरे धीरे ठीक भी हो जाए। तीसरा है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स अहमद अफीफ। ये भी बहुत जरूरी है। सेशल्स भी हमसे ज्यादा दूर नहीं है। सेशल्स, अगर आप देखें मैप, सेशल्स दूर नहीं है। सेशल्स भी एक सीफेयरिंग नेशन है और स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत का आउटरीच रहा है, भारत के पुराने रिश्ते रहे हैं सेशल्स के साथ, और जितना इन रिश्तों को मजबूत करा जाए, बढ़ाया जाए, उतना भारत के लिए भी अच्छा है और सेशल्स के लिए भी अच्छा है। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। शेख हसीना ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया, भारत की पुरानी दोस्त, बांग्लादेश भारत का दोस्त। और शेख हसीना जो हैं वो भारत में ये वो चाइना का फैक्टर जो है ना, ये परेशान करने वाला तो है दोस्तों, इसमें मना नहीं कर सकते हम कि चाइना का फैक्टर परेशान करने वाला नहीं है। और शेख हसीना जो आई है, जाहिर सी बात है, भारत ये भी दिखाएगा दुनिया को कि देखो हम बांग्लादेश के कितने क्लोज हैं और बांग्लादेश हमारा कितना क्लोज है। भारत ने हाल फिलहाल में ही आई थिंक 10,000 मेगावाट की बिजली बांग्लादेश को देने का फैसला करा था। और भारत के व्यापारिक संबंध जो हैं बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं। डिप्लोमेटिक संबंध बांग्लादेश के साथ, खासतौर से इस सरकार के साथ शेख हसीना की, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। तो उनका भी आना एक बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस मिस्टर प्रवीत कुमार जगनॉथ। मॉरिशस वो जगह है, वहां पे भोजपुरी बोली जाती है, वहां पे हिंदू बहुत हैं, अफ्रीका में है, और वहां पे एक हवाई पट्टी भी बनाई है, एक छोटा मोटा भारत का शायद बेस भी है, नेवी भी है वहां पे। और वहां पे उसको बेस को इस्तेमाल करके किस तरीके से अपनी ट्रेड के रूट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और किस प्रकार से चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉरिशस कई 100 साल से कल्चरली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग गए वहां पे मॉरिशस, वहां पे दे वर टेकन अवे बाय द ब्रिटिश, तो अभी भी वहां पे भोजपुरी बोलते हैं वहां लोग। उनकी थोड़ी सी अलग भोजपुरी है, वो वाली नहीं है जो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती, नहीं, इनकी थोड़ी सी अलग है, इसमें एक ट्विस्ट है भोजपुरी में। लेकिन आज भी वो होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, सारे हिंदुओं के परिवार वो मनाते हैं, वही रीति रिवाज उनके हैं। इनफैक्ट जो मॉरिशस वाले हैं
वो ज्यादा ध्यान से ये रीति रिवाज फॉलो करते हैं। दे आर मोर पर्टिकुलर, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं। दे आर वेरी पर्टिकुलर, मतलब हम लोग फिर भी शॉर्टकट मारो, मॉरिशस वाले शॉर्टकट नहीं मारते, वहां के जो हिंदू हैं वो बड़े प्रॉपरली एक एक चीज फॉलो करते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्प कमल दहाल प्रचंड, ये जो पुष्प कमल दहाल है ये माओइस्ट लीडर हुआ करते थे एक टाइम पे, बहुत तगड़े, अभी मेन स्ट्रीम में आ गए ये प्रधानमंत्री। इनके पहले केपी शर्मा ओली जी हुआ करते थे। केपी शर्मा ओली तो कंप्लीट चाइनीज टूज, वो तो कंप्लीटली चाइनीज टूज था। तो ये आ गए हैं और ये इनका भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत ने नेपाल से बिजली ली 10,000 मेगावाट, और भारत अपने ट्रेड के संबंध नेपाल से बढ़ाना चाहता है। कई नेपाल के लोग हैं जो इंडियन आर्मी में आते हैं, कई नेपाल के लोग भारत में आके बिजनेस करते हैं, कई इंडियंस हैं जो नेपाल में जाके बिजनेस करते हैं। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि नेपाल, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं यार, ये नेपाल के साथ मैटर अलग है। वो सीता मां का घर है जनकपुर, वो भी नेपाल में है, और सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए है वो पशुपतिनाथ का मंदिर है। मैं जा चुका हूं वहां पे दर्शन के लिए काठमांडू में, तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है वहां पे। और मैं इंडियन से कहता हूं कि आप लोग भी जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, बगल में है, और आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति सुकून मिलेगा जब आप पशुपतिनाथ जी के मंदिर जाएंगे। काठमांडू जरूर जाइएगा, यू मस्ट गो देयर। एक बार माथा टेकना बनता है वहां पे मंदिर में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान मिस्टर शेरिंग तोब्गे, भूटान में इम्ट्राट है इंडियन आर्मी का मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है, तो वहां पे भूटान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भारत की जिम्मेदारी है। दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ भूटान एंड इंडिया गारंटीज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ भूटान। हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, और एक जमाने में भूटान के जो राजा थे वो तो हर साल या हर दूसरे साल हमारे 26 जनवरी में बाय डिफॉल्ट ही इज टू बी द चीफ गेस्ट, और उनको बड़ी इज्जत देते थे, आज भी इज्जत देते हैं इवन टुडे। जब वो किसी सेरेमोनियल फंक्शन के लिए आते हैं तो ऑब्वियसली ही। अच्छा, पाकिस्तानियों ने ये बड़ा बोला कि देखो मोदी ने इसको बुलाया, मोदी ने इसको बुलाया, हमें नहीं बुलाया। भाई बुलाया था 2014 में तुम लोगों को, तुम लोगों ने भंड मार दिया। नवाज शरीफ को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? क्यों पाकिस्तानियों बताओ, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में मई के अंदर क्या उन्होंने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? ऑफ कोर्स बुलाया था, ऑफ कोर्स बुलाया था उन्होंने। यहां पे वो आए, उनको पूरी इज्जत दी गई, उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन हमें क्या मिला? हमें मिला उड़ी, हमें मिला पुलवामा, हमें मिला पठानकोट, हमें कई सारे अटैक मिले। और फिर आपका प्रधानमंत्री कह देता है कि इसमें मैं क्या करूं यार, मेरे तो हाथ में नहीं। अबे तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुम्हें बुलाई क्यों? पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा चोट थी कि भारत मानता नहीं हमें, भारत नहीं हमें मानता। कैसे माने तुम्हें? तो यहां से अटल जी गए मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान गए, मीनार पाकिस्तान में भाई तस्लीम करा कि हाँ पता नहीं क्यों इनको एफर्मेशन चाहिए इंडिया से। हाई कमीशन खुला हुआ है आपका यहां पे, हमारा वहां पे सब खुला हुआ है कमीशन, डिप्लोमेटिक टाइज। और एक मुल्क दूसरे को कैसे मानता है, कैसे तस्लीम करता है? और क्या चाह रहे हैं आप? लेकिन ठीक है, कुछ चाह रहे होंगे, कुछ मन में टीस होगी, कुछ बच गया होगा, पुरानी खुरचन होगी पतीले में, तो दूर करने के लिए गए अटल जी, आप लोगों ने कारगिल कर दिया। तो और पाकिस्तानी मीडिया में जब भी आप बात सुने, पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है कि पाकिस्तान हर समय अमन चाहता था लेकिन भारत अमन नहीं चाहता, भारत की जाहिरियत है। भारत ने कब अमन नहीं चाहा? हम तो चल के गए हैं आपके पास यार, हम तो चल के गए हैं। कभी टेररिस्ट अटैक करवा देते हो, कभी कारगिल करवा देते हो, फिर कहते हो हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया। क्या करेंगे तुम्हें बुला के? और चाइना का कोई नहीं, आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो वैसे ही चाइनीज माल के खिलाफ हूं, बहुत बढ़िया। और किसी चाइनीज को नहीं बुलाया, आई एम वेरी हैप्पी। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा वीडियो। मैंने बोला कि अभी शुरू होने वाली है कुछ समय में प्राइम मिनिस्टर की ओथ टेकिंग, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है इसमें मतलब मैटर की, किस तरीके से वो ओथ लेंगे, कौन सा मंत्री, कौन सा कार्यभार, ये बाद में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन आ रहे हैं और उनके आने का इंपॉर्टेंस क्या है। Why are certain countries being invited? इससे आपको पता लगेगा कि अगले 5 साल भारत की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलेगी। ये सागर क्या है, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, ये है क्या, मैटर क्या है।